जैसे इसे V से सूचित करते हैं। कहता है कि V अगर कोई पोटेंशियल है तो कहता है कि V का मान जो होगा W/Q0 होगा, जहां W जो है वर्क डन है, किसी आवेश Q0 को वर्क डन है किसी आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु A तक लाने के लिए, उस बिंदु अनंत से उस बिंदु A तक लाने के लिए किया गया कार्य। इसी को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल का डिफिनेशन W/Q0, W/Q0 ये हमारा मैथमेटिकल डिफिनेशन है, जिसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए या कर सकते हैं। ऐसे विद्युत विभव वह गुण है जो विद्युत आवेश की दिशा, प्रवाह की दिशा को भी बताता है। हम ये भी कर सकते हैं, सबसे सिंपल परिभाषा। लेकिन अगर थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। यानी ये क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरे इसका इस मात्रक वोल्ट है, इसका मात्रक वोल्ट है, इसका मात्रक वोल्ट है जो आपको जूल/कूलाम कूलाम के तुल्य है। यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम कह सकते हैं। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम हम कह सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसका यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसका एसआई, इसका डायमेंशन क्या है। डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन क्या है? तो हम इसका डायमेंशन V = W/Q0। Q का हम लोग जानते हैं IT होता है। इसका चलते MLT -2 बटा AT, इसको लिख सकते हैं MLT -2, और ये दिखाएगा A इनवर्स T इनवर्स, नीचे से ऊपर गया है। यानी इसको क्या कहेंगे हम लोग, फाइनल डायमेंशन ऑफ वोल्ट, 1 जूल पर कूलाम। एक जूल पर कूलाम। विद्युत विभव ये इसका हो गया, मात्रक वोल्ट है, और 1 जूल पर कूलाम इसका डायमेंशन है। एक जूल पर कूलाम इसका डायमेंशन है। अब देखिए इसमें एक और वर्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग कहते हैं विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस
विभवांतर विभव विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी परिभाषा है विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश, या इसको लिख सकते हैं धन आवेश, किसी परीक्षण आवेश या धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं, एक बुद्ध किया गया पर के अनुपात को विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मान ले अगर यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, किसी बिंदु O पर प्लस चार्ज रखा हुआ है, यहाँ कोई A और B पॉइंट है। अब यहाँ पर कहता है कि Q0 कोई है, इस पर कोई फोर्स F लग रहा है, तो इस F यहाँ P बिंदु पर Q0 कोई चार्ज रखा हुआ है, P बिंदु पर, तो कहता है कि अगर मान लो इस फोर्स के विपरीत दिशा में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डेल्टा V, वो होगा डेल्टा A VA माइनस VB, VA माइनस VB के बराबर होगा, और इसी को VA पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, इसी को विभवांतर कहते हैं हम लोग, और इसका मान W/Q0 के बराबर होगा, जहां W हो गया वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम B to A, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम B to A, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम B to A। तो कहता है कि यही विभवांतर कहलाता है। इसकी एक और भी बड़ी अच्छी परिभाषा हम लिख सकते हैं इस तरह कि किसी दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर, इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर उस कार्य के तुल्य है जो इकाई धन आवेश को निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव
के बिंदु तक लाने में किया गया है। उच्च निम्न बिंदु से उच्च बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। हम चाहते हैं एक छोर रिक्याप आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए। डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन dx बाई एक्स 2, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता था, x माइनस 2 dx, तो x होता था x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, यानी x का पावर माइनस 1 बटा माइनस 1 प्लस, यानी इसका मान होगा माइनस x माइनस 1, यानी माइनस 1 बटा x प्लस c। इसको याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन आप लोग किए होंगे मैथमेटिकल टूल्स में, आपको फिर से रिकैप कराया जा रहा है ताकि आप पोटेंशियल डिफरेंस में कैलकुलेशन में आप इसको याद रखिए। थैंक यू। हम इस अभी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम अभी विभव ज्ञात करेंगे। किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। माना कि वो बिंदु पर कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तथा इसके कारण r दूरी पर एक अन्य बिंदु A पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके कारण Q के कारण किसी अन्य बिंदु A पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। माना कि O से x दूरी P पर कोई बिंदुत आवेश Q0 स्थित है। अब Q0 यहाँ पर OA की दूरी r और OP की दूरी x है, तो P पर तो कूलॉम नियम से P पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुना Q0 अपॉन R स्क्वायर, जो OP की दिशा में कार्यरत होगा। जो क्या होगा, OP की दिशा में कार्यरत होगा। अब कहता है कि अगर यदि dx एक अल्प विस्थापन लिया जाए तो कुल कार्य क्या होगा, dw बराबर f डॉट ds। अब f का मान होगा f dx cos 180 डिग्री। cos 180 का मान माइनस होगा, तो f इंटू डी एक्स -1, तो माइनस f इंटू डी एक्स। f का मान है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर चूंकि दूरी x हो जाएगी, p पर लगने वाला बल तो x स्क्वायर होगा, तो यहाँ हो जाएगा dx बटा x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 से dw का मान हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q0 बटा x स्क्वायर इंटू dx बाई इक्वेशन 1। अब देखिए अतः परीक्षण आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया
कार्य क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंफिनिटी टू R इंटू dx। अब हम जानते हैं कि ये पूरा कांस्टेंट मेरा बाहर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुना क्यू नॉट अपॉन, ये हमारा पूरा कांस्टेंट बाहर जाएगा क्यू गुना क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा इंफिनिटी टू आर dx बटा एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन है क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई एक्स इंफिनिटी टू आर। इसको हम लोग करेंगे तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर प्लस 1 बाई इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी का मान 0 होता है, प्लस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी का मान 0 होता है। तो जैसे ही इसका मान 0 होगा तो 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है, तो ये मान हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 1 बाई आर। दिस विल बी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। ये समीकरण 3 मान लीजिए। ये समीकरण 2 इसको हो गया समीकरण 2। अब विभव की परिभाषा से ए बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। अब W का मान 1 बाई क्यू नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर 2 से। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, यानी क्या बचा 1 बाई 4, ये बच गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यही किसका परिभाषा बन गया, पोटेंशियल का, Q बाई आर। V इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। ये समीकरण 3, यही फॉर्मूला है जो हम लोग को परीक्षा में निकालने के लिए आता है। ये वो फॉर्मूला है जो परीक्षा में हम लोगों को निकालने के लिए आता है। अब यहाँ पर हम कुछ देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट, कि V का मान Q पर निर्भर करता है। यदि Q पॉजिटिव धनात्मक तो V भी धनात्मक, यदि Q निगेटिव ऋणात्मक तो V का मान भी ऋणात्मक। पहला। दूसरा, हम V इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R आया, तो ये हमारा कांस्टेंट होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू Q एंड V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। V इज प्रोपोर्शनल टू Q और V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। ये भी हम कह सकते हैं, यह भी हम कह सकते हैं।